मध्य हिमालय में बसी द्यप्तनेक नगरी और पवित्र नदी नक उद्गम स्थली छू उत्तरापथ, जहां छिड़ी रोज एक अणकश युद्ध, एक तरफ छन द्यप्त कत्यूर और दूसर तरफ छन मशान। देवता को जब हम शूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन जब भी हम मशानों की तरफ जा रहे हैं, उनको शूट करने की कोशिश करते हैं, उन लोकेशंस पर जाते हैं, तो या तो वहां पर आंधी तूफान आ जाता था, या जो मेरा जो मेन कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हार्ट अटैक। लेकिन फिर देवता का चमत्कार ये होता है कि उसको हार्ट अटैक नहीं भी हुआ। उत्तराखंड की पवित्र वादियां, जहां हर घाटी में भक्ति की गूंज है और हर मंदिर में आस्था का सवेरा। इन्हीं पहाड़ों की गोद में विराजमान है न्याय के देवता गोलजीऊ महाराज, जिनकी कथाएं सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। बाला गौरिया सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि कुमाऊं की रूह, लोक संस्कृति और श्रद्धा की कहानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये फिल्म आस्था, संस्कृति और न्याय के उस सफर को दिखाएगी जो कुमाऊं की आत्मा को जिंदा करता है। बाला गौरिया गोलू देवता पर बन रही ये फिल्म अप्रैल 2026 में होगी रिलीज। उत्तराखंड की पवित्र धरती, जहां हर घाटी में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, वहीं कुमाऊं क्षेत्र में गोलजू महाराज को न्याय का देवता माना जाता है। अब इस आस्था को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए हिमाद्री प्रोडक्शन ने एक खास फिल्म बनाई है, और वो फिल्म काफ़ी वक्त से बन भी रही है। नाम है बाला गौरिया, जो कुमाऊनी बोली और संस्कृति पर बेस्ड है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फिल्म प्रोडक्शन मनोज चंदोला सर। सर, आपका India 24 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने यहाँ करके एक का आयोजन किया है। कैसे ख्याल आया, कैसे विचार आया उत्तराखंड की जो पहाड़ी इलाका है और उस पर एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए? एक्चुअली जो हम लोग कला क्षेत्र के आदमी हैं और लगातार थिएटर पर हम लोग काम करते आ रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई 40 वर्षों से लगातार थिएटर से जुड़ा हुआ है, और उत्तराखंड के थिएटर पर और हिंदी थिएटर पर हम लोग काम करते रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि हम जब कभी अपने उत्तराखंड के फोक की बात करते हैं, उत्तराखंड के लोक की बात करते हैं, तो उसे दिखाते रहते हैं हम नाटकों के माध्यम से। और इससे पहले भी मैंने एक फिल्म की थी, राजूला ए टेल फ्रॉम हिमालय। उसको भी हमने एक ऐसी फोक टेल की जो दुनिया में बहुत डिफरेंटली जानी जाती है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक या राष्ट्रीय मंच तक ले जाने की कोशिश हमने की थी, और वही प्रयास आज भी जारी है कि हमारे जो लोक देवता हैं, जिनको हम अपने पैदा होने के बाद से लेकर के, मुझे लगता है कि हम उनकी मन्नतों के बाद पैदा हुए होंगे। हमारी बहुत पूरी जनरेशन में कहता हूँ कि हमारे घर चलते हैं हमारे लोक देवताओं की मान्यताओं के आधार पर। उन लोक देवताओं को हम अभी भूलने लगे। हम सिर्फ जाते हैं साल में एक दफ़े पूजा करने के लिए, तो हम समझते हैं कि हमारे लोक देवता संतुष्ट होंगे। लेकिन होता क्या है कि जब पहाड़ पूरा खाली हो रहा हो, तो वहाँ लोक देवता क्या करेंगे रहने, ताकि पहाड़ के लोग पहाड़ की तरफ जाएं अपने लोक देवता को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, अगर वो अपने लोक देवता को देखने के लिए वहाँ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस फिल्म पर काम करने की जो प्रयोजना हमारी थी, वो प्रयोजन शायद सफल होगा, ऐसा सोच करके इस फिल्म की तरफ हम लोग। आपकी नज़र में जिसको न्याय देवता कहा जाता है, क्या अहमियत है? देखिए, दुनिया में मैंने अभी तक सुना नहीं कहीं भी कि न्याय का भी कहीं कोई देवता होता है। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पवित्र धरती है, देवभूमि है, इसीलिए शायद जानी जाती होगी कि यहाँ पर जब न्याय का देवता होता है तो सचमुच यहाँ न्याय होता होगा। और यहाँ पर यहाँ के लोग सीधे साधे इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें न्याय की आवश्यकता नॉर्मली नहीं पड़ती, लेकिन जब कभी पड़ती है तो न्याय के देवता की पुकार उनको लगानी पड़ती है, और न्याय का देवता अपने आप वहाँ पर प्रकट हो जाता है। तो ये न्याय के देवता है। जैसे आपने जिक्र किया, काफ़ी वक्त से आप
नाटक मंच करते आ रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर में आप काम कर रहे हैं, तो इस फिल्म का विचार जो मैंने पहले आपसे सवाल भी किया था, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इस फिल्म बनाने की, और हाँ, जो बाला गोरिया नाम है वो टाइटल रखने का आपको ख्याल कहाँ से आया? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं पिछले 2 वर्ष से यही गुलजू महाराज पर बेस्ड एक हिंदी वेब सीरीज़ बनाने की तैयारी कर रहा था, और उस वेब सीरीज़ में मैं बहुत छोटे-छोटे अंशों के साथ में बाहर लाना चाहता था किसी ओटीटी के लिए। तो उसके शूट के लिए मैं जब उन जगहों पर जा रहा था, शूट से पहले रेकी के लिए मैं जा रहा था, तो जाते-जाते मुझे पता नहीं कुछ इस तरह का आभास हुआ कि मैं एक जो इनका ओरिजिनली जहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले गोलू देवता वहाँ पर आए थे, वो है चंपावत। तो उस मंदिर में मैं गया हूँ, तो वहाँ अचानक कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मुझे एक चंदोला जी हैं लखनऊ से, उन्होंने एक किताब लिखी थी, बहुत बड़ी किताब थी, सन्यासी योद्धा, और द मॉन्क वॉरियर करके अंग्रेजी में भी है। उस किताब को पढ़ने का मौका मुझे 2015 में ही मिल गया था, लेकिन अचानक उस किताब के राइटर का मुझे वहाँ पर मिल जाना, उस मंदिर में मिल जाना, और मेरा उसके पहली रात को ही मैं सोच रहा था कि मैं उनसे बात करूंगा कि अब मैं उनकी किताब से थोड़े से कुछ अंश लूँगा। तो वो एक तरह से मेरे लिए एक जादुई, एक करिश्मा सा था कि बिना बताए हम लोग चल रहे थे और अचानक वहाँ पर मिलना। और उस मंदिर में जब मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अपने आप ही, पता नहीं क्यों बज रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब पूछा लोगों से तो पता चला कि यहाँ पर आज गुलजू यात्रा शुरू हुई। तो गुलजू यात्रा का वो पहला दिन और उस वक्त मेरा वहाँ पर पहुँचना, मुझे एकदम से मेरी कहानी से मुझे मोड़ दिया उन्होंने। और तब मुझे लगा कि मुझे एक अकेले गुलजू नहीं, गुलजू के साथ चल रहे एक देवताओं की बहुत बड़ी परंपरा है, वो गोरखनाथ तक जाती है। तो उन सब देवताओं का जो हमारे उत्तराखंड में एक मार्वल है, मैं कहूँगा, कहानियों का, उन देवताओं की जो हकीकत, एक जो स्टोरीज उनकी हैं, उन पर बहुत कुछ काम हो सकता है। तो इस पर हमने फिर ये सोचा कि हम गुलजू पर एक फिल्म बनाते हैं। तो गुलजू के का बचपन अभी तक कहीं भी हमारी लोक कथाओं में जिक्र नहीं होता उसका। तो उसके जिक्र को देखते हुए कि किस तरह से हम उसको करेंगे, जब हम ये सोचने पर आए तो पता चला कि इसमें एक फिल्म नहीं, इसमें कम से कम 7 फिल्में बनानी पड़ेगी। तो ये जो फिल्म जिसके लिए आप अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी 7 फिल्मों में से होने वाली पहली फिल्म है ना। और जिसका जिक्र आपने किया यात्रा वाला, वो काफ़ी मशहूर यात्रा है गुलजू महाराज की, जो चंपावत से होकर निकलती है। किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस फिल्म को बनाने में? किस तरह के किरदार आपने इसके अंदर ऐड किए? कहीं ना कहीं से आपको जिस तरह ऑडिशन से लेकर एक एक चीज़ बखूबी आपने वो निभाई होगी, क्यों आप बारीकी से सब चीज़ देखते हैं? बहुत सारी कहानियाँ हैं, मतलब अगर मैं बताने लगूंगा तो मुझे लगता है कि 3 घंटे का इंटरव्यू कम से कम आपको करना पड़ेगा। लेकिन कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। गुलजू को जब भी हमें शूट करना था, यानी बाला गोरिया को जब भी शूट करना था, तो हमें हमेशा मौसम खुशगवार और बहुत अच्छी जगहों पर हमने उनको शूट किया। लेकिन जब गुलजू के साथ जो पूरी कहानी में मशाणों की कहानी चलती है, गुलजू को मशान संहारक भी कहा जा सकता है, क्योंकि मशान एक प्रवृत्ति है, मशानी प्रवृत्ति, और देवता एक दूसरी प्रवृत्ति है जो देता है। देवता को जब हम शूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन जब भी हम मशानों की तरफ जा रहे हैं, उनको शूट करने की कोशिश करते हैं, उन लोकेशंस पर जाते हैं, तो या तो वहां पर आंधी तूफान आ जाता था, या जो मेरा जो मेन कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हार्ट अटैक तक हो गया। लेकिन फिर देवता का चमत्कार ये होता है कि उसको हार्ट अटैक नहीं भी हुआ। सारी पोजीशन वैसी निकली कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और ये सब हो गया, एडमिट कराना पड़ा, सब चीज़ हुआ, और डायग्नोज कुछ नहीं हुआ, और वो फिर ठीक हो जाए, और वो जैसे ही शूट करने के लिए आए तो फिर उनको अटैक हो जाए, और वो फिर हार्ट अटैक नहीं निकले। मतलब इस तरह के करिश्मे हुए। कम से कम 4 दिन मुझे शूट रोकना पड़ा, और वो शूट फिर भी ओरिजिनली अभी तक नहीं हो पाया। काफ़ी कुछ उसका मुझे क्रोमा में करना पड़ा, और वो सब करने के बाद हम अभी इस स्थिति में हैं कि हम दोबारा शूट अब नहीं करेंगे। छोटे मोटे कुछ और उसमें कुछ पार्ट्स
एक तरह से रह गए, तो उसको देखेंगे। लेकिन जो चमत्कार होते रहे ना, वो हमने रोज देखे हैं। हर रोज देखा है कि मेरा कई दफे देवता का, जो दूसरे देवता का किरदार कर रहे हैं, वो भी मुंबई से ही हैं, पहाड़ के हैं, लेकिन मुंबई के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो वो भी एक दिन गिर गए और अचानक फिर वहाँ पर गोलजू का अवतार हुआ, और अवतार होने के बाद तब मुझे लगा था कि उनकी लगता है कि बैकबोन चली गई है, और मैं खुद रोने लगा था कि मेरा शूट क्या होगा। शूट क्या होगा तो बहुत दूर की बात है, इस कैरेक्टर का क्या होगा जो फेंट हो चुका है, गिर चुका है। लेकिन जैसे ही वो अवतरित हुए हैं, धूनी जलाई गई है, तो वो खड़े हो गए, बोले क्या हो गया था। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही जो बच्चे जो गोलजू के साथ में एक्ट कर रहे हैं, पूरी फिल्म बच्चों की है, और जो बच्चे एक्ट कर रहे हैं उन पर भी एक दिन हम एक घनघोर जंगल में, पंघोट के घनघोर जंगलों के बीच में हम शूट कर रहे थे। तो वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे 2 बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, और बहुत कुछ हुआ। वो कोई फेंट हो गया, कोई चिल्ला रहा है कि उसको कहाँ दर्द हो रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे सामने ऐसी स्थिति हुई कि फिर अचानक एक व्यक्ति आता है और वो देवता के रूप में नाचता है, और नाच करके क्षणों में ही उनको ठीक कर देता है, और मेरा जो टेंशन है तो ये इस तरह के चमत्कार शूटिंग के दरमियान बहुत कुछ, मतलब अभी तो बहुत सारी कहानियां हैं अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि ये हमारे सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है, ये हमारे उस देवता, एक बालक रूपी देवता की कहानी है, जो मुझे लगता है कि हर बालक में मौजूद होना चाहिए। मैं ये अपेक्षा करता हूँ उत्तराखंड के लोगों से कि हमारा हर बच्चा जब उस भावना के साथ में आगे बढ़ेगा जो इस फिल्म में दिखाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो आज भी हमारी संस्कृति को श्रेष्ठ संस्कृति और देवभूमि कहा जाता है, तो तभी हम सार्थकता हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो धन्यवाद, फिल्म बन रही है, और बखूबी जो आप जिस तरह से आपने उसका पूरा तफसील से जिसको बयान किया, एक टाइटल से लेकर किस तरह से कहाँ लोकेशन पर किस तरह के चैलेंजेस आए, और अपने ख्यालात जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया DNN24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।